हेलो फ्रेंड्स, तैयारी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं 50 एमसीक्यू जीके से रिलेटेड, जो आप एसएससी और एनटीपीसी के परीक्षाओं में देखने को मिलेगा और कम समय में आप 50 प्रश्नों का जीके का फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, तो उस समय लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर बी, इनका शासन था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम उसके संस्थापक माने जाते हैं। आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 2005 में। यह भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। भारत का केंद्रीय बैंक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह गर्दन के पास स्थित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन बना था? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। 1947 में स्वतंत्र भारत के तुरंत बाद हुआ था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति भी कहते हैं, वर्गीज कुरियन इसके जनक थे ऑपरेशन फ्लड के। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन, यह 1988 में पारित हुआ था। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 2015 में इसे बदलकर नीति आयोग नाम दे दिया गया। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन की गति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है पृथ्वी। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है और जहाँ नहीं पड़ता वहाँ रात होती है। संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह संविधान का संरक्षक है। यह संविधान के उल्लंघन पर रोक लगाने का अधिकार रखता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। 2525 किलोमीटर लंबी है। किस धातु का उपयोग तापमापक यानी कि थर्मोमीटर में किया जाता है? तो थर्मोमीटर में उपयोग किया जाता है पारा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पारा द्रव अवस्था में होता है तथा तापानुसार फैलता है। यह तापमान को मापने के लिए उपयुक्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के तापमान पर कौन सी ऐसी धातु अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है? तो पंचवर्षीय योजना होती है 5 वर्ष। यह आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना होती है। पहली योजना 1951 में लागू हुई थी। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से 32 में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 32, वैसे 5 से 32 होता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन 14 से 32। यह अनुच्छेद व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता सुरक्षित करते हैं। इसमें रीट की सुविधा दी गई होती है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाना चाहिए। यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था, दांडी मार्च के समय। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO की स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गूगल किस प्रकार की कंपनी है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। तो यह एक इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसकी मूल कंपनी अल्फाबेट NC। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्व क्षेत्र का स्थान है। यह प्रकाश को भी निकल सकता है। यह मृत तारों के पतन से बना होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1952 में वे पहले उपराष्ट्रपति बने थे, बाद में वे राष्ट्रपति भी बने। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का फटना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह अपरिवर्तनीय स्थायी परिवर्तन है। इसमें कोई नई वस्तु बनती है जैसे दही, पनीर इत्यादि। रासायनिक परिवर्तन में किसी नई वस्तु का निर्माण किया होता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगस्त क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र क्या है? तो यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र है बच्चों का कल्याण। ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा। बच्चों से रिलेटेड यूनिसेफ, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में काम करता है। लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1648 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। यह दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुद्रा का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? तो मुद्रा का सबसे छोटा भाग कहलाता है पैसा, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल जो है वह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन कहलाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की रोकथाम में मदद करता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगटिक डॉल्फिन यानी गंगा डॉल्फिन है। यह गंगा, बराक, ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। विलुप्त होने की कगार पर है गंगा डॉल्फिन। आप लोगों ने देखा होगा गंगा नदी में जो ब्लैक ब्लैक ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, वही है गांगटिक डॉल्फिन। भारत में सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य अधिकतम 250 हो सकते हैं। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। शेष 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। चक्रवात किस कारण बनते हैं? तो चक्रवात बनता है निम्न वायुदाब के कारण। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वायुमंडल में निम्न दबाव केंद्र बनने पर हवा चारों ओर से खींचती है। समुद्री चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? तो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है अनुच्छेद 25 से 28। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इनमें धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा, उपासना और धर्म प्रचार की आज़ादी दी गई है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ग्राम सभा किस स्तर की संस्था है? तो यह पंचायत स्तर की संस्था है ग्राम सभा। यह गांव के सभी मतदाताओं की बैठक होती है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार है ग्राम सभा। कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। यह सूरज को डूबने के बाद पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। पृथ्वी से दूसरा निकटतम ग्रह है शुक्र। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो 2017 में लागू हुआ था। इसमें एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था नाम दिया गया है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय यूएई दुबई में स्थित है। यह क्रिकेट की वैश्विक संचालन संस्था है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना करी थी। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कब बनाया गया? तो 2015 ईस्वी में 1 जनवरी 2015 को करा गया था। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हॉकी जो है वह पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। भारत में हॉकी लोकप्रिय है लेकिन आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका एक शीत रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। यानी कि 1971 में ईरान के रामसर शहर में आयोजित किया गया था रामसर सम्मेलन। भारत में रामसर स्थलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो फसल बीमा योजना का शुभारंभ 2016 में हुआ था। इसका उद्देश्य न्यूनतम प्रीमियम पर अधिक सुरक्षा है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जी। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें रियासतों का भारत में विलय कराया था इन्होंने। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका देता है। अन्य ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि ये सभी ग्रीन गैस में आते हैं। ग्रीन हाउस गैस। तारामंडल किसे कहते हैं? तो तारामंडल कहा जाता है नक्षत्र समूह को। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। तारामंडल यानी नक्षत्र के समूह। ये तारों का ऐसा समूह होता है जो आकाश में विशेष आकृति बनाते हैं, जैसे सप्तऋषि, ओरियन इत्यादि। ये सब क्या कहलाते हैं? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक यह शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। तो ये रहे 50 MCQ जो लगभग सभी टॉपिक से देखने को मिले। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि परिवार छोटा है और आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।